हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसबर्ग थ्योरी। आइसबर्ग थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे, किसने इन्वेंट की थी थ्योरी और इसका मीनिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये इस वीडियो में बात करेंगे। छोटा सा वीडियो है और जल्दी से देख लेते हैं। द आइसबर्ग थ्योरी और द थ्योरी ऑफ ओमिशन। इस थ्योरी को, आइसबर्ग थ्योरी को थ्योरी ऑफ ओमिशन भी कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि आइसबर्ग का मीनिंग क्या होता है। आइसबर्ग बेसिकली बर्फ के पहाड़ को, हिमशैल को कहा जाता है। और ये थियरी हम बाद में समझेंगे, पहले समझ लेते हैं कि आइसबर्ग क्या है। दिस इज एन आइसबर्ग पिक्चर। ये आइसबर्ग की पिक्चर है। द टॉप दैट यू कैन सी, जो टॉप आप देख सकते हो, अबाउट द वाटर इज द स्टोरी यू हैव रिटर्न। तो ये बेसिकली जो स्टोरी किसी भी वर्क के अंदर लिखी जाती है, जो ये ऊपर का टॉप का जो हिस्सा होता है, वो स्टोरी वो होती है जो लिखी जाती है। द लार्जर अनसीन बॉटम कवर्ड बाय वाटर इज द वाइडर स्टोरी। जो नीचे पानी के अंदर जो रहता है, जो लार्ज पार्ट होता है, वो अनसीन होता है और वो स्टोरी के अंदर दिखाई नहीं देता। दैट रीडर कैन एज्यूम, जो कि रीडर सिर्फ एज्यूम करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो ऊपर से आपको हिम शेल, आपको आइसबर्ग दिखाई देता है, वो कम दिखाई देता है, सिर्फ टॉप उसका दिखाई देता है, जबकि उसका जो बॉटम होता है वो काफी ज्यादा होता है और पानी के अंदर होता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो इसकी इम्प्लीकेशन इंग्लिश लिटरेचर में कैसे है और ये क्या थ्योरी है बेसिकली, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आइसबर्ग थ्योरी है क्या। The iceberg theory, the theory of omission, is writing style created by Ernest Hemingway. Hemingway. Basically, iceberg theory जो है, theory of omission है। omission मतलब कुछ छोड़ देना, जानबूझकर छोड़ देना। ये ऐसा राइटिंग स्टाइल है जिसको क्रिएट किया था अमेरिकन राइटर, अमेरिकन नॉवलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंगवे ने इसको इन्वेंट किया था। और यूजीसी नेट ने डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा था कि थ्योरी ऑफ आइसबर्ग थ्योरी जो है, वो थ्योरी किस राइटर की है। तो बेसिकली अर्नेस्ट हेमिंगवे की ये थ्योरी है। और इस थ्योरी का मीनिंग जो है, थ्योरी ऑफ ओमिशन भी इसको कहा जाता है। According to him, there is always more to a story than what is written on the page. अर्नेस्ट हेमिंगवे के हिसाब से एक स्टोरी जो कि लिखी जाती है पेज के ऊपर, वो कम होती है बजाय कि जो स्टोरी लिखी नहीं जाती वो ज्यादा होती है। एंड बाय ओमिटिंग डिटेल्स दैट यू हैव ऑलरेडी नोन टू बी ट्रू कैन प्रोड्यूस अ मोर कैप्टिवेटिंग रीड टू योर ऑडियंस। और बेसिकली जो स्टोरी आप ओमिट कर देते हो, उससे क्या है, राइटर्स जो, सॉरी, जो रीडर्स हैं, वो जो ऑडियंस है, वो उसको और भी ज्यादा कैप्टिवेटेड होते हैं, उसको रीड करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको अज्यूम करने के लिए। इफ ए राइटर ऑफ प्रोज नोज एनफ ऑफ व्हाट ही इज राइटिंग अबाउट, अगर एक प्रोज का राइटर को ये पता है कि वो क्या लिख रहा है, ही मे ओमिट थिंग्स दैट ही नोज एंड द रीडर। तो अगर मान लो कोई एक राइटर एक स्टोरी राइट कर रहा है और राइटर को पता है कि उस स्टोरी में आगे क्या होना होएगा, और या जो रीडर्स को भी समझ में आ जाता है कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, इफ द राइटर इज राइटिंग ट्रूली एनफ, अगर राइटर उसको ट्रूली राइट करता है, अच्छे से राइट करता है, will have a feeling of those things as strongly as though the writer has stated them। जैसा कि राइटर उसको बताना चाहता है कि रीडर्स भी उसको ऐसे ही अज्यूम करता है, तो वो कुछ पार्ट्स को उस स्टोरी के अंदर, कुछ हिस्से को ओमिट कर सकता है, यानी छोड़ सकता है। ये बेसिकली आइसबर्ग थ्योरी है कि आपको सारी स्टोरी ना दिखा के आपको कुछ दिखाया जाता है और कुछ जो रीडर्स होते हैं अपने आप अज्यूम कर लेते हैं। और बेसिकली ये कोटेशन जो है वो हेमिंगवे ने दी थी अपने वर्क के अंदर, डेथ इन द आफ्टरनून में। तो क्वेश्चन बेसिकली सीधा सीधा आपसे पूछा गया था, जो नेट में आया था, कि आइसबर्ग थ्योरी किस राइटर ने दी थी। तो आइसबर्ग थ्योरी जो दी थी सबसे पहले, वो अर्नेस्ट हेमिंगवे ने, अमेरिकन नॉवलिस्ट है, उन्होंने दी थी। उसके बाद इस जो थ्योरी का नाम है वो थ्योरी ऑफ ओमिशन भी है। और बेसिकली ये किससे रिलेटेड है कि आपको
थोड़ा सा दिखाया जाए, स्टोरी के थ्रू थोड़ा सा बताया जाए, और बाकी जो है वो आपको ना दिखाया जाए और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो या उसको खुद ही एज्यूम कर लो कि आगे स्टोरी में क्या होगा। इसको आप एक हिसाब से ओपन एंडिंग जो होते हैं उस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे जिस वर्क के अंदर जो ऑडियंस है वो फ्री रहते हैं कि आगे स्टोरी के अंदर ये होगा। अब यहाँ पे देखिए आप, ये पिक्चर है और ये स्पॉटलाइट है। स्पॉटलाइट मीन्स कि जहां पे जो मेन चीज शो करनी होती है उसी के वहीं पे लाइट डाली जाती है। ये एक स्टेज की पिक्चर है और जहां पे यहाँ पे जो एक्टर्स है परफॉर्म करने वाले हैं वहीं पे लाइट हो रही है, इट मीन्स स्पॉटलाइट है। बाकी स्टेज पे लाइट नहीं होती। तो ये लिटरेचर में कैसे है देखिए। As a young journalist, Hemingway had to focus his newspaper reports on immediate events with very little context or interpretation. अब जब हेमिंगवे एक यंग जर्नलिस्ट थे, सबसे पहले नॉवलिस्ट बनने से पहले हेमिंगवे ने एज ए जर्नलिस्ट काम किया था, तो उनको एकदम से न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के अंदर जो इमीडिएट इवेंट्स होती थी उनके ऊपर काम करना होता था, और उन्होंने ये चीजें वहीं से सीखी कि आपको जो रीसेंट के इवेंट है उन्हीं पे फोकस करना है, आपको इंटरप्रिटेशन में या डिटेल्स में नहीं जाना है। When he became a writer of short story, he retained this minimalistic style, focusing on surface element without explicitly discussing underlying themes. यहाँ से जब एक राइटर बने शॉर्ट स्टोरीज के, तो उन्होंने यहाँ पे ये जो स्टाइल था, जो मिनिमम मतलब कम से कम जो बोलने का लिखने का स्टाइल था वो यहाँ से सीखा। फोकसिंग ऑन सरफेस एलिमेंट, तो इसका मिनिमलिस्ट स्टाइल क्या था बेसिकली, कि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें बतानी है, ऊपर ऊपर के जो इवेंट्स है वो बताने हैं, विदाउट एक्सप्लिसिटली डिस्कसिंग अंडरलाइंग थीम्स। उसके अंदर जो थीम्स है वो आपको नहीं बतानी। मैं आपको आसान शब्दों में बता देती हूँ कि बेसिकली ये होता कैसा है। जैसे आप लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, तो स्टोरी और हेडलाइन क्या होती है कि आपने यूजीसी नेट क्लियर किया। ये जो हो गया ये आइसबर्ग थ्योरी होगी। इसमें क्या हुआ कि आपके पीछे जो मेहनत हुई है, आप इतने महीनों से इतने घंटों से जो प्रिपेयर करते हो, जो हार्ड वर्क करते हो, सबका अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सबकी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, उनमें सबका अपना अलग अलग होता है। जो अपनी प्रिपरेशन करते हैं वो शो नहीं, कहीं पे किसी से नहीं पूछा जाता, ना ही कहीं पे हेडलाइन बनती है। हेडलाइन बनती है सिर्फ कि इन स्टूडेंट्स ने यूजीसी नेट क्लियर किया। तो ये बेसिकली हुई आइसबर्ग थ्योरी, यानी जो हेडलाइंस होगी उसमें सिर्फ ऊपर का जो वन पार्ट है वो बता दिया, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरीज है वो नहीं बताई। तो बेसिकली यही राइटिंग स्टाइल था जो अर्नेस्ट हेमिंगवे ने इन्वेंट किया था। Hemingway believed that deeper meaning of a story should not be evident on the surface. Hemingway ये सोचते थे, ये मानते थे कि हमें जो स्टोरीज है, जो मेन डीपर स्टोरीज है, वो सरफेस पे ही नहीं बतानी चाहिए कि एकदम से पढ़ी और स्टोरी पता चल गई कि ये स्टोरी है, बट शुड शाइन थ्रू इम्प्लिसिटी। लेकिन बस सिर्फ शाइन करनी चाहिए कि एक स्टोरी है बस, उसके बाद वो डीपर में क्या है वो बाद में देखा जाएगा। सिर्फ ऊपर से सिर्फ स्टोरी की ज्यादा डिटेल नहीं बतानी। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हाई स्कूल ही वेंट टू वर्क एज ए कब रिपोर्टर टू द कैंसास सिटी स्टार। ये एक न्यूज़पेपर था जहां पे ग्रेजुएट करने के बाद अर्नेस्ट हेमिंगवे एज ए रिपोर्टर, यंग रिपोर्टर जो है उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। वेयर ही क्विकली लर्न दैट ट्रूथ ऑफन लर्क्स बिलो द सरफेस ऑफ ए स्टोरी। और उन्होंने यहाँ पे ये सीख लिया कि हमेशा जो रियल स्टोरी होती है वो सरफेस पे कभी भी दिखाई नहीं देती, और जो रियल स्टोरी है वो दबी रहती है सरफेस के नीचे। एज अ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट टू दी टोरंटो स्टार में काम करते हुए वाइल लिविंग इन पेरिस इन अर्ली 1920s, पेरिस के अंदर अर्ली 1920s में ही कवर्ड दी ग्रेशो टर्किश वार इज मोर देन ए डजन आर्टिकल्स। यहाँ पे इन्होंने ग्रीसो टर्किश वार को कवर किया था और बहुत सारे आर्टिकल्स उन्होंने लिखे थे इस वार से रिलेटेड। एज हिज बायोग्राफर, जो उनके बायोग्राफर रहे हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे के,
जेफरी मेयर्स एक्सप्लेन्स, उन्होंने एक्सप्लेन किया, he objectively reported only the immediate events in order to achieve a concentration and intensity of focus. अर्नेस्ट हेमिंगवे ने एज रिपोर्टर के तौर पे सिर्फ इमीडिएट इवेंट्स को ही फोकस किया। उनका ऑब्जेक्टिव था कि सिर्फ इमीडिएट जो इवेंट्स हैं उन्हीं को कवर करे, in order to achieve a concentration and intensity of focus, कि जो लोगों का कंसंट्रेशन है, जो इंटेंसिटी है, जो उनका फोकस है, वो सिर्फ जो मेन ऊपर सरफेस पे जो स्टोरी है उसी पे रहे, अ स्पॉटलाइट रादर देन ए स्टेज, और उनका मेन फोकस होता था स्पॉटलाइट पे, ना कि पूरे की पूरी स्टेज पे। जैसा कि ये मैंने पिक्चर दिखाई है आपको कि यहाँ पे मेन जो स्टोरी की हेडिंग होती है सिर्फ उसी पे फोकस किया गया है। कैरेक्टर के थ्रू ये बताना जा रहा है कि अर्नेस्ट हेमिंगवे स्टोरीज के जो मेन हेडलाइंस होती है उन्हीं पे फोकस करते थे ऊपर सरफेस पे, और जो पूरे स्टेज पे लाइट ना होने का मतलब है कि इसके जो स्टोरी के जो नीचे सरफेस लेवल के नीचे जो स्टोरी दबी रहती थी उनको कहीं ना कहीं वो ऊपर नहीं दिखाते थे। तो ये बेसिकली थ्योरी थी आइसबर्ग थ्योरी, यानी कहने का मतलब है कि आप किसी पूरी स्टोरीज को ना दिखा के सरफेस लेवल पे ऊपरी तौर पे सिर्फ आप उसकी एक हेडलाइन दिखा रहे हो, यानी ऊपर से सिर्फ थोड़ा सा दिखा रहे हो। जैसे कि मैंने आइसबर्ग का भी पिक्चर आपको दिखाया है कि ऊपर से सिर्फ थोड़ा सा दिखाया गया, लेकिन जो मेन स्टोरी है वो सरफेस के नीचे है। तो ये बेसिकली आइसबर्ग थ्योरी थी जो अर्नेस्ट हेमिंगवे ने बताई थी। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।